है गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी आसाम गवर्नमेंट की तरफ से आसामीज पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कब इसके फॉर्म भराए जाएंगे, अदर स्टेट वाले इसमें एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, कितनी वैकेंसीज हैं, पहले फिजिकल टेस्ट होगा या फिर रिटर्न एग्जाम होगा या फिर इंटरव्यू भी होगा, क्या क्या जो जो चीज़ें होती है सारी डिटेल्स आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपके माइंड में जितने भी डाउट है ना, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, कितने किलोमीटर की रेस होगी, कितने मिनट में पार करना होगा, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखो, और कहाँ सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, इसमें कोई फीस लगने वाली नहीं है। इसके फॉर्म भरने में कोई फीस नहीं लगनी, जीरो फीस लगनी है। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आप 10th पास है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ की देखो 269 इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। 269 यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, ये है पोस्ट कांस्टेबल ग्रेड 3 की पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, पे स्केल जो आपको मिलेगा यहाँ पर 30,000 के समथिंग में आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, जो इसके एप्लीकेशन है वो शुरू होने वाले, वो 1 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो कि 15 फरवरी तक भराए जाएंगे। ठीक है, इसकी और भी डिटेल्स देखते हैं हम लोग यहाँ पर। टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो टोटल पोस्ट जो है 269 पोस्ट है इसमें। ठीक है, मेल की 186 पोस्ट है और फीमेल की 78 पोस्ट है, जो कि टोटल हो जाएगी 264 पोस्ट। ठीक है, अभी जो 5 बची है तो 5 किसके लिए रिजर्व है, वो एक्स सर्विस मैन जो है ना, उन लोगों के लिए ये जो 5 है वो रिजर्व पोस्ट है, जो रिजर्व है। ठीक है, आगे चलते हैं। सारी चीज़ें मैंने मार्क करके रखी है आप लोगों के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। ठीक है, क्या है, ठीक है, देखते हैं। आप भारत के नागरिक होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपको आनी चाहिए आसामीज बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, मस्ट स्पीक है बहुत। ठीक है, आपको आसामीज बोलनी आनी चाहिए और एनी अदर स्टेट फ्रिक्वेंटली। ठीक है, आपको आसामीज तो आनी आनी चाहिए। ठीक है, वहीं साथ ही साथ कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर हिज और हर नेम विद लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, जो वहाँ का लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो कार्ड होता है, ठीक है, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं वो फॉर्म भरने में लगेगी। यदि आपका नहीं बनाए तो आप जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस है, ठीक है, सिटी में आपके होगा, आप वहाँ जाइए और अपना कार्ड बनवा लीजिए वहाँ से। ठीक है, ये वहाँ पे ज़रूरी है उसके उसके लिए। नीचे देखते हैं हम लोग, जो इसकी एज लिमिट देखते हैं, 18 से 40 साल आपकी एज लिमिट होगी। ठीक है, 1/1/2006 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए और 1/1/1980 सॉरी 1/1/2006 के बाद से बॉर्न नहीं होना चाहिए, और जो 1/1/1984 के पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे बिफोर पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में आपकी होनी चाहिए। 1/1/1984 के बाद की और 1/1/2006 के पहले की, आपकी इन दोनों 1984 से 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की मैं बात करूँ तो SC ST के लिए आपकी 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 45 साल आपको मिल जाएंगे। 18 से 45 साल के बीच में यदि आप हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। OBC के लिए 3 साल। ठीक है, एक्स सर्विस मैन है तो उन्हें 2 साल का अलग से मिल जाता है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यदि आप 10th पास हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट साथ ही साथ, ठीक है, और भी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है इन लोगों ने। अदर क्वालिफिकेशन भी इन लोगों ने मांग ली है कि आपके पास होम गार्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, होम गार्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि होम गार्ड का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास NCC का कम से कम मिनिमम NCC का जो सर्टिफिकेट होता है ABCA होना ही चाहिए। यदि B है तो बहुत अच्छी बात है और C है तो और भी अच्छी बात है, पर A तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने क्लियर लिख दिया हुआ है कि नॉट पोसेसिंग होम गार्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यदि आपके पास होम गार्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है और मिनिमम NCC A सर्टिफिकेट भी नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो जनरल OBC के जो मेल है ना, उन लोगों के लिए 162 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखी है ये। फीमेल के लिए 154.94 सेंटीमीटर है। ST SC के जो मेल है उन्हें 160.02 सेंटीमीटर हाइट है। फीमेल के लिए 152.40 सेंटीमीटर हाइट है। मेन की यहाँ पर जो चेस्ट है, यहाँ पर फीमेल की चेस्ट को नहीं नापा जाता। जो मेन की चेस्ट है यहाँ पर जनरल OBC जो ST से बिलोंग करते हैं, उनकी नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो 4 से 5 सेंटीमीटर आपकी फूलनी चाहिए। एक्सपेंडेड जब आप फुलाओगे तो 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वहीं जो STP के लिए थी वो STH के लिए वैकेंसी है, मतलब जो चेस्ट है एक्सपेंशन का, वो 78 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। वहीं ये फुलाने पर 83 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका यहाँ पर जो मुझे डायबिटीज़ वगैरह सच है, ये मतलब फ्री फ्रॉम डिसीज़ आपको होना चाहिए।
ठीक है। आपकी मेंटल जो हेल्थ है वो गुड होना चाहिए, ठीक है। आई विजन है वो 6/6 होना चाहिए, ठीक है। नोट पुअर 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई। यहाँ पर आप इसकी साइट पे जाके अप्लाई कर देंगे। जब भी इसका 1 फरवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट होंगे तब मैं आपको इसकी चीज़ें बता दूंगा कैसे आप इसका अप्लाई करना है, ठीक है, पूरी प्रोसेस। आपका जो फोटो है ना वो 1 जनवरी 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ मस्ट हैव बीन एडिट, ठीक है, 1 जनवरी 2024 के बाद का आपका इसमें फोटो होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो सिग्नेचर है वो ब्लैक या ब्लू इंक से आपको व्हाइट पेपर पे करना रहेगा, ठीक है। आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ एज के लिए आपके पास एडमिट कार्ड या फिर सर्टिफिकेट ऑफ एज 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वहीं आपके पास होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और भी इनकी इधर मैं बात करता हूँ आपसे, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। नीचे आते हैं, यहाँ पर ये सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या लिखा है, कैंडिडेट हु एप्लीकेशन आर फाउंड करेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है। जैसे आर्मी की रैली नहीं होती, आर्मी की रैली में पहले क्या फिजिकल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या पूरे आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, ठीक है। यदि आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ सही निकलते हैं, कॉपीज वगैरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो आप पीईटी के लिए PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद होगा आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा इसके बाद, ठीक है। पर इसके आगे की मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा, इसमें पीईटी PST पहले होगा यानी फिजिकल पहले होगा, बाद में रिटन टेस्ट होगा, फिर वाइवा भी होगा। तो मैं आपको फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो आपको 40 नंबर का होगा। 40 नंबर का कैसा, 40 नंबर में आपकी 20 नंबर की रेसिंग होगी और 20 नंबर में आपका लॉन्ग जंप होगा, ठीक है। यहाँ 3200 मीटर आपको रेस क्लियर करना है कितने मिनट में, 1400 मीटर में, 14 मिनट में, सॉरी, 840 सेकंड यानी कि 14 मिनट में आपको 3200 मीटर, 3 किलोमीटर 200 मीटर की रेस आपको क्लियर करना है, ठीक है। वही लॉन्ग जंप में आपको क्या करना है, 335 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो आपको 3 चांस दिए जाएंगे इसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आपको 20 नंबर रेस के मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको 20 नंबर लॉन्ग जंप के मिल जाएंगे, ठीक है। पर इन लोगों ने यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें दी हुई है कि यदि आप 600 सेकंड यानी 10 मिनट में उस रेस को पूरा कर लेते हो तो आपको पूरा 20 मिनट मिल जाएंगे, ठीक है। यदि आप 630 सेकंड से लेकर 630 या फिर लेस बट मोर देन 629 से ज़्यादा हो सेकंड में आप पार करते हैं तो आपको 17.6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि आपको इतने सेकंड में अगर आप दौड़ को पूरा करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। वहीं मैं लॉन्ग जंप की बात करूँ तो आपको 335 सेंटीमीटर को 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं आपको अगर आपने मोर देन आपने 500 सेंटीमीटर की किया तो आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे। 400 सेंटीमीटर का करोगे आप तो आपको 18 मार्क्स मिल जाएंगे। इस टाइप से यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। मिनिमम 335 सेंटीमीटर का आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल को करना होगा 1600 सेंटीमीटर की रेस करनी होगी, कितने मिनट में, 8 मिनट में करनी होगी। लॉन्ग जब आपको मिनिमम 244 सेंटीमीटर रहेगा, आपको भी 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस को पूरी करना हो। यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है कि आपको इतने सेकंड में यदि आपने पार किया तो आपको इतने इतने मार्क्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये रेस होने के बाद आपके काम का अभी कोई काम का नहीं है। इसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। रिटर्न टेस्ट में क्या होगा, आपको जो फिजिकल निकलेगा, ठीक है, जितने लोगों का फिजिकल निकलेगा उतने से 5 गुना ज़्यादा, मतलब जितनी वैकेंसी उससे 5 गुना ज़्यादा लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। 5 टाइम्स से लोगों को बुलाया जाएगा। जो रिटन टेस्ट होगा वो 100 नंबर का होगा, उसमें से यानी कि 100 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे जो, और आपके जो मार्क्स होंगे वो कितने 50 होंगे, यानी जो एक क्वेश्चन होगा वो आधा मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें मैथ आएगा, आपकी जनरल इंग्लिश आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, उसके बाद आसाम हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी आएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल नॉलेज आएगा और करंट अफेयर भी आएगा, ठीक है। पर आपको क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर रिटन एग्जाम जो होगा वो आसामीज, बोडो, बंगाली, इंग्लिश इन लैंग्वेजेस में होगा, ठीक है। यदि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और NCC B का सर्टिफिकेट है आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ओरल इसमें वाइवा भी होगा जिसमें आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आपका जो PET होगा वो 40 मार्क्स का होगा, रिटर्न होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। NCC सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, ठीक है, तो उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। ओरल जो वाइवा होगा उसके 5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल हो जाते हैं 100 मार्क्स, ठीक है। तो यही जो सारे नोटिफिकेशन था वो मैंने आपको समझा दिए थी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख देना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ऐसे ही डेली अपडेट से चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में।